दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं ये किस संदर्भ में कह रहा हूँ? मैं आपको आज अपनी कहानी में, अपनी स्टोरी में ये बताना चाह रहा हूँ कि 1975 में जब हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध करार दे दिया था, तो उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ना अपनाकर देश में इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी नहीं लगाई, बल्कि देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया। ये सबको याद है। लेकिन उस गलती का नतीजा क्या निकला? विपक्षी दलों के नेताओं को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसकी कांग्रेस सरकार ने जेलों में ठूंस दिया। और उसका नतीजा ऐसा निकला जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा। 1977 में जब चुनाव हुए, कोई पार्टी भी नहीं थी। आनन फानन में 1-2 महीने में जनता पार्टी का निर्माण किया गया और सारे दलों के नेता कांग्रेस के विरुद्ध एक छत के नीचे आ गए, जिसमें तत्कालीन जनसंघ भी थी, जो आज भाजपा है। तो उन जातियों का इमरजेंसी लगाने का, विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंसने का नतीजा क्या निकला? कांग्रेस को भयंकर हार का सामना करना पड़ा 1977 के चुनावों में। कांग्रेस ही बुरी तरह नहीं हारी, बल्कि स्वयं इंदिरा गांधी और उनके शक्तिशाली पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गए। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए दोहराना चाह रहा हूं कि मैंने कहा शुरू में कि इतिहास खुद को दोहराता है। तो जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने विपक्षी दलों को जेलों में ठूंसा था, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर कोई ना कोई बहाने बनाकर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापे डलवाकर लगभग हर विपक्षी दल के नेताओं को जेलों में वर्तमान सरकार ने ठूंस दिया है, डाल दिया है। और इसलिए कि विपक्षी दल घबराकर भाजपा नेतृत्व के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई ना लड़ सकें और तीसरी बार भी भाजपा सत्ता में लौट आए और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन 1975 की तरह ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, ऐसा बहुत सारे देश के बुद्धिजीवियों का मानना है कि वर्तमान सरकार कोई लिमिट से बाहर जाकर उन सब नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को, और अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी जेल जाने की नौबत आ गई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कहीं वर्तमान भाजपा सरकार 1975 वाली गलती करके उस दौर को दोहराने का गलती तो नहीं कर रही है। उस गलती का आप मतलब समझ रहे हैं कि लगभग असंवैधानिक तरीके से विपक्षी नेताओं के साथ जाति करना, उन्हें जेल में ठूंसना भाजपा को या भाजपा सरकार को भारी भी पड़ सकता है और उससे उसे सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है। देश के वरिष्ठ
और वरिष्ठतम पत्रकारों और बुद्धिजीवी ऐसा अपनी मीडिया रिपोर्टों में दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दा बात कि कहीं वर्तमान सरकार 1975 वाली गलती करके जनता की नज़र में गिर तो नहीं रही है और कहीं इस गलती के कारण कहीं जनता उसको सत्ता से बाहर ही न कर दे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।